जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ में 3 अफसर और 1 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल हैं। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाई और कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोने और डीएसपी हुमायूं भट्ट को शहीद कर दिया। सेना और पुलिस अब दोनों पाकिस्तानी आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही है, जो उनके मारे जाने तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग, जहां पर पहले 5 और फिर 2 सुरक्षा बल दौड़ते हुए एक तरफ जाते हैं। अनंतनाग की ये तस्वीरें हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि क्यों पाकिस्तान से शांति की उम्मीद करना बेमानी है। अनंतनाग में सेना की गाड़ी तेजी से आकर रुकती है। गाड़ी से 2 हथियारबंद सुरक्षा बल निकलते हैं और दौड़ पड़ते हैं। दक्षिण कश्मीर की तस्वीरें पाकिस्तान से कारोबार शुरू करने वाली आवाजों पर भारी है, जो हमें याद दिलाती है कि क्यों पाकिस्तान जैसे पड़ोसी की मदद नहीं करनी चाहिए। खेल भावना के नाम पर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की मांग ने अनंतनाग में पाकिस्तान की करतूत के आगे एक बार फिर दम तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से हो रहे इस एनकाउंटर ने एक बार फिर देश को याद दिलाया कि घाटी से आतंक का सफाया करना अभी बाकी है। ऐसा कहे जाने की ताजा वजह ये चेहरा है, जो हिंदुस्तान के उस नौजवान सैन्य अफसर का है, जिसने देश की सेवा करते हुए जान दे दी। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ हुए एनकाउंटर में भारतीय सेना के कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हुए। वो कमांडिंग अफसर थे। इसके अलावा मेजर आशीष धोने और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए। यानी 13 सितंबर 2023 को उस तारीख के तौर पर याद किया जाएगा जिस दिन भारतीय सेना को आतंकवादियों ने इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई। भारतीय सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने एक साझा अभियान चलाया, गहन तलाशी अभियान चलाया, कॉर्डन लगाया, लेकिन आतंकियों ने अचानक से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकियों को ये पता लग गया था कि सुरक्षा बल उस इलाके में आ रहे हैं। और दुर्भाग्य से हमने अपने 3 जांबाज अफसरों को इस मुठभेड़ में खो दिया है। 3 अफसर जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इनमें 2 अफसर जो है भारतीय सेना के हैं और 1 अफसर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का है। अनंतनाग से जब देश ने तस्वीरें देखी, तभी सबको अंदेशा हो गया था कि हो ना हो भारतीय सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जिस तरह से आनंद फानन में हेलीकॉप्टर से एनकाउंटर में घायल हुए अफसरों को एयरलिफ्ट किया गया, उसने इस एनकाउंटर की गंभीरता को लेकर देश का ध्यान खींचा। अब ये तस्वीरें देखिए, एनकाउंटर की जगह के आसपास अनंतनाग में सेना की गाड़ियां इसी तरह से दौड़ती दिखी। मंगलवार और बुधवार रात खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन शुरू करते ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोपहर 1 बजे तक सेना के अफसरों के जख्मी होने की खबर आई, जो शाम होते होते उनकी शहादत में बदल गई। सर क्या स्टेटस है सर? एनकाउंटर का क्या स्टेटस है सर? अनंतनाग में हुए इस एनकाउंटर में कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के शहीद होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह, कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार और 15 कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन एनकाउंटर के पास के स्कूल से अपने बच्चों को लेकर घर भागते शब्बीर दहशत के पलों का ब्यौरा जरूर दिया। जी ये बच्चे कहाँ थे? स्कूल में थे। एनकाउंटर चल रहा है अभी, तो अभी रेस्क्यू किसने किया इनको? टीचर ने सर। अच्छा, टीचर ने रेस्क्यू किया है। तो बच्चे आप डरे हुए हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो रेस्क्यू किसने किया आपको? अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने अनंतनाग के कोकरनाग के हलूरा गंडूर इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, तो वहां पर पहले से छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी के दौरान सेना के एक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी को गोली लग गई।
बताया जाता है कि हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। गडोले इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मंगलवार शाम को शुरू हुआ, लेकिन रात में इसे बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सुबह आतंकवादियों की तलाश तब फिर शुरू हुई जब सूचना मिलने लगी कि उन्हें एक ठिकाने पर देखा गया है। कर्नल सिंह ने आगे से अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों पर हमला बोल दिया। हालांकि आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय सेना के मेडल से सम्मानित कर्नल मनप्रीत सिंह कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस दुखद खबर से देश स्तब्ध है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत को नमन करते हुए ईश्वर से उनके परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। साथ ही में अतिरिक्त टीम्स भी वहां पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की पहुंच गई है। साथ ही में ड्रोन्स का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि अब रात हो चुकी है, इसीलिए इस ऑपरेशन को चलाने में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है। और जैसे ही सुबह होती है, ये उम्मीद जताई जा सकती है कि सुरक्षा बल एक बार फिर इस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई करेंगे और प्राथमिकता यही होगी कि ये जो आतंकी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। अनंतनाग में आतंकवादियों की इस हिमाकत ने सरकार और सेना को याद दिला दिया कि घाटी में भले वो आतंक का फन कुचलने में कामयाब हो गए, लेकिन उसका पूरा सफाया करना अभी बाकी है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ अशरफ वाणी, अनंतनाग, आज तक। हमारे जो ये वीर गति को प्राप्त योद्धा हैं, ये पराक्रम पदक इन्होंने हासिल किए हुए थे। जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भी, और मेजर ए आशीष को भी सेना मेडल से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उनके सीने पर पदक लगता उससे पहले ही वो वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के लिए ये कितनी बड़ी क्षति है वो भी हम आपको समझाते हैं, और ये भी बताते हैं कि क्यों इतने बड़े अधिकारियों का जो फील्ड में जाना है वो बड़ी बात होती है। भारतीय सेना के जो अफसर होते हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं, सामने से लीड करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो सोचें कि पदक्रम में हम बहुत ऊंचे हैं, हम तो नहीं जाएंगे इस ऑपरेशन में। वो सामने से जाकर लड़ाई लड़ते हैं, एक मिसाल कायम करते हैं। हम ये पदक्रम आपको समझाते हैं जिसमें फील्ड मार्शल एक समय पर, अगर ये रैंक होता है किसी के पास, तो वैसे भारतीय सेना में 2 दफा ऐसा हुआ है। इसके अलावा जनरल होते हैं जो आर्मी चीफ होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और साथ में ब्रिगेडियर। इसके बाद का क्रम देखिए जहां पर एक कर्नल होते हैं। कर्नल जो हैं वो अगर अपनी एक यूनिट को लीड करते हैं तो वो कमांडिंग ऑफिसर का पद उनका, उनके ठीक नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, कैप्टन और फिर लेफ्टिनेंट। तो ये अफसरों का पदक्रम है। और एक जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो अपनी यूनिट के अभिभावक के तौर पर होता है। जो सारे जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, सब उस व्यक्ति को अपने अभिभावक के तौर पर देखता है। कर्नल मनप्रीत सिंह के भी हवाले राष्ट्रीय राइफल्स की एक यूनिट थी। कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत से देश स्तब्ध है। आतंकवादी इतनी बड़ी रैंक के अफसरों को शहीद कैसे कर सकते हैं, ये उम्मीद से परे है। अब सवाल ये है कि आतंकवादी इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गए। पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहाँ पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि घाटी में आतंकवाद दम तोड़ रहा है। G20 की बैठक आयोजित करके घाटी के हालात बदलने का संदेश सारी दुनिया में जा चुका है। देश दुनिया से सैलानी भारत आ रहे हैं, जिसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। इसीलिए उसके इशारे पर इस तरह के हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। हमारी फौज, हमारी J&K पुलिस अफसर लेड है, वो आगे फ्रंट में, फोरफ्रंट में जाते हैं। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल्स को और सिपाहियों को आगे भेजते हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब ये है कि ये टेररिस्ट कहीं एम्बुश लगा के बैठे थे, जहां इन्होंने ये घाट लगाया है और
लगता है कि कोई फॉरेन टेररिस्ट का ग्रुप इन्फिल्ट्रेट हुआ है इन्हीं दिनों जो आके साउथ कश्मीर में। और आप जानते हैं ये कुकरनाग का इलाका जो अनंतनाग का है काफी डिफिकल्ट एरिया है, पहाड़ी इलाका है और जंगल वहाँ घने होते हैं। पाकिस्तान जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने इतना G20 इतना सक्सेसफुल कर लिया, कश्मीर को नॉर्मलिटी की तरफ ला रहे हैं। तो उनकी नीयत में मैं नहीं कोई तब्दीली देखता। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जिसने पूरे सोसाइटी को जिहादारित कर दिया और उनको सिर्फ 3 चीजें सिखाई कि काफिर से नफरत करो, इंडिया से नफरत करो और जिहाद और जज्बा हिंद करना है। तो ऐसे नेबर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको हमेशा तैयार रहना है उससे। ये कोवर्ट वॉर है, इसके लिए भारत को हमेशा तैयार रहना। अनंतनाग में हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। दोनों पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी हैं। एक आतंकवादी द रेसिस्टेंट फ्रंट का कमांडर बाशिर डार है, तो दूसरा लश्कर तैयबा का आतंकवादी यूजेर है, जिन्हें ढेर करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन छेड़ दिया है। इस इलाके की घेराबंदी जारी है और आज शाम को भी वहां पर गोलीबारी हुई थी, लेकिन सुरक्षा बलों और सेना ने और जो है दल सुरक्षा बलों के बुलाकर पूरे इलाके को घेर रखा है ताकि जंगल में छुपे आतंकियों को मार गिराया जाए। भारतीय सेना के पास रात में भी ऑपरेशन करने के पूरे हथियार हैं, जिससे आतंकवादियों का सफाया किया जा सकता है। यानी आतंकवादियों के पास बचने का कोई मौका नहीं, उनका अंत है। लेकिन सवाल यह है कि वो बार बार इस तरह का हमला करने में कामयाब कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अनंतनाग की तरह राजौरी में भी आतंकी हमला हुआ। राजौरी जिले के गांव में 3 दिनों तक चले एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मारा गया आतंकवादी पाकिस्तानी था, जिसकी तरफ से की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। रात भर एंगेजमेंट करने के बाद ताकि उनको भागने का मौका ना दिया जाए, अगले दिन सुबह सर्च की प्रक्रिया की गई, जिसमें एक और दूसरा टेररिस्ट, क्योंकि पहला टेररिस्ट पहले ही रात को खत्म हो गया था, उसकी पुष्टि कर दी गई थी, और दूसरा टेररिस्ट सुबह कांटेक्ट करीबन 10 बजे शुरू हुआ और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए, तो दूसरे टेररिस्ट को भी मार दिया गया। और इस ऑपरेशंस में कुल 2 फॉरेन टेररिस्ट, उनके साथ 2 AK-47, भारी मात्रा में युद्ध का सामान और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोर्स का भी रिकवरी कर दिया गया। पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की, परंतु इस एरिया में ऐसे भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। जो भी आप देखेंगे, जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे एक जवान की भी शहादत हुई है, उसमें हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। दिसंबर 2021 से अगस्त 2023 के बीच घाटी के सभी बड़े आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं, जिसमें हिजबुल का डिविजनल कमांडर मुनीर हुसैन, लश्कर तैयबा का कमांडर मुख्तार भट्ट, लश्कर कमांडर यूसुफ कांत्रू, जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर जाहिद वानी और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फिरोज अहमद डार। इसी बात से पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन बौखलाए हुए हैं और सुरक्षा बलों पर पलटवार के लिए उतावले हैं, जिसके नतीजे के तौर पर वो घात लगाकर हमला कर रहे हैं, जिसमें इसी साल 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया जाना शामिल है। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड से हमला किया। इसके बाद आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना ने ऑपरेशन चलाया। आतंकवादियों की करीब कमर टूटने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले वो घाटी के शहर और गाँव में आम लोगों के घरों में जबरन घुसकर कब्जा कर लिया करते थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बल पूरे घर को तबाह करने लगे। ये हमारा एक संकल्प का भी प्रतीक है कि हम उग्रवाद को इस इलाके में अग्रसर नहीं होने देंगे और हमारी कोशिशें और हमारी मेहनत बरकरार रहेगी और लगातार जारी रहेगी। जब आतंकवादियों के पैर उखड़ने लगे तो पाकिस्तानी सेना के इशारे पर आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदली और वो घरों के बजाय जंगलों में घुसने लगे, जहां पर सुरक्षा बलों से छिपना आसान था। इसके अलावा घने जंगलों में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करना भी आसान था। इसकी मिसाल हमें अनंतनाग से मिलती है, जहां पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकवादी एक कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP को शहीद करने में कामयाब हो गए। जम्मू कश्मीर में बढ़ते ताजा हमलों ने सुरक्षा बलों के सामने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की
चुनौती पेश की है, जिसे पूरा करके ही भविष्य में अनंतनाग जैसी चोट से बचा जा सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अशरफ वाणी, अनंतनाग, आज तक।